हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। साथियों, आप जो भी कर रहे हैं वह कहीं दर्ज हो रहा है। लोग कहते हैं कि ईश्वर माफ़ कर देता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि कर्म की अदालत में स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम राम और माता सीता को भी न्याय की आग से गुजरना पड़ा था। एक नन्हे पक्षी का दिया हुआ श्राप कैसे सदियों बाद अयोध्या के महल तक पहुंच गया। आखिर कर्म का वह कौन सा रहस्य है जिसे जानकर के आप जन्म मरण के इस चक्र को हमेशा के लिए तोड़ सकते हैं। कबीर साहिब के शब्दों में छिपा है वह सूत्र जो आपके कर्मों के बीज को फलने से पहले ही भून देने की शक्ति रखता है। आइए साथियों, इसे एक कथा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की ज्ञानवर्धक कथा आपको समय समय पर मिलती रहे। साथियों, एक बार धर्मदास जी ने संशय में भर करके कबीर साहिब से पूछा कि साहिब, सब संत कहते हैं कि यह संसार स्वप्न के समान है। यदि यह सपना है तो क्या यह पूर्णतः झूठ है, और यदि नहीं है तो क्या यह वास्तव में सत्य है? कबीर साहिब ने मुस्कुरा करके एक प्रश्न किया, धर्मदास, तुम बताओ कि तुम सत्य हो या झूठ हो? तो धर्मदास बोले, महाराज, मैं तो सत्य हूं, मैं स्वयं को देख और जान सकता हूं। तो साहिब ने समझाया, यदि तुम स्वयं को देह मान करके सत्य मानते हो तो यह संसार भी तुम्हारे लिए सत्य है। जो इस देह को नश्वर और सुप्रवत मानता है उसके लिए संसार मिथ्या है। जैसे स्वप्न नींद खुलने पर लुप्त हो जाती है, वैसे ही आत्म तत्व का ज्ञान होने पर यह दृश्य जगत भी विलीन हो जाता है। वास्तव में ब्रह्मा ही इस जगत का बीज है। साथियों, कबीर साहिब ने कहा कि सयाने लोग कहते हैं कि ब्रह्मा से ही जगत उपजा है। अब यदि बीज ही वृक्ष बन गया तो तुम वृक्ष को त्याग कर बीज को कहां ढूंढोगे? परमात्मा इस संसार में वैसे ही समाया है जैसे दूध में घी या बीज में वृक्ष। राधा। साथियों, संसार को त्यागने का अर्थ परमात्मा को त्यागना नहीं है, बल्कि संसार में व्याप्त बुराइयां और विकारों से अपनी दृष्टि हटा करके उस बीज यानी परमात्मा को देखना है। धर्मदास जी के मन में प्रश्न उठा कि यदि परमात्मा हर हृदय में है तो संसार में इतने विकार और बुराइयां क्यों हैं? इसे समझने के लिए साहिब ने एक कथा सुनाई। एक स्त्री मंदिर के विकारों यानी चोरी चुगली से तंग आकर के मंदिर छोड़ना चाहती थी। पंडित जी ने उसे जल से भरा एक लोटा दिया और मंदिर की 10 परिक्रमा करने को कहा। शर्त यह थी कि पानी की एक भी बूंद न गिरे। परिक्रमा के बाद जब पंडित जी ने पूछा, क्या तुमने किसी को चोरी करते या बीड़ी पीते देखा है? स्त्री ने कहा, नहीं महाराज, मेरा पूरा ध्यान तो लोटे के जल पर था। साथियों, इसकी शिक्षा यह हुई कि जिसका ध्यान परमात्मा रूपी सुमिरन में लगा है उसे संसार के विकार दिखाई नहीं देंगे। जो सन्यासी संसार को बुरा कह करके भागते हैं वे वास्तव में बुराइयों को ही देख रहे हैं, उस परमात्मा को नहीं जो कण-कण में व्याप्त है। जब धर्मदास जी ने पूछा कि क्या कर्म फल से कोई बच सकता है, तो कबीर साहिब ने माता सीता का उदाहरण दिया। सीता जी ने बचपन में एक तोते के जोड़े को पकड़ा था। मादा तोता गर्भवती थी और उसने बहुत विनती की कि उसे छोड़ दिया जाए, पर सीता जी ने उसे नहीं छोड़ा। उस पक्षी ने श्राप दिया कि जैसे तू मेरे
मुझे पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी गर्भावस्था में पति वियोग सहना पड़ेगा। और वही पक्षी अगले जन्म में अयोध्या का वह धोबी बना, जिसके कारण माता सीता को वनवास झेलना पड़ा। साहेब ने समझाया है कि कर्म की रेखा अमिट है, चाहे वह साधारण मनुष्य हो या स्वयं भगवान हो। कबीर साहब ने कर्म से बचने का एक अद्भुत सूत्र भी दिया है। कर्म को भून देना। पहला है बोना। वासना युक्त कर्म उस बीज के समान है जिसे मिट्टी में बोने पर हजारों फल यानी नए कर्म निकलते हैं। और दूसरा है भूनना। ज्ञान और निष्काम भाव की अग्नि में तपाया हुआ बीज कभी अंकुरित नहीं होता है। जब व्यक्ति मैं के भाव को त्याग कर कहता है, ना कुछ किया ना कर सकूं, और सारा श्रेय परमात्मा को देता है, तो वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। अंत में धर्मदास ने पूछा, साहेब हम स्वयं को निर्मल कैसे करें? तो कबीर साहब ने रामचरितमानस के धनुष भंग का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि संसार का मोह और अहंकार का पिनाक धनुष है, जिसे बड़े बड़े सूरवीर हिला भी नहीं सके। वह जितना उसे छूते वह उतना ही भारी हो जाता था। परंतु श्री राम ने गुरु विश्वामित्र की आज्ञा और आशीर्वाद से उसे सहजता से ही तोड़ दिया। बिना गुरु के यह मोह रूपी धनुष नहीं टूट सकता। एक सच्चा गुरु ही शिष्य के अहंकार को नष्ट कर उसे उस अबोध बालक जैसे निर्मल बना देता है, जो परमात्मा के साथ पाले और पानी की एक तरह हो सके। तो साथियों, यह ज्ञानवर्धक प्रसंग आपके लिए कैसा लगा, आप अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें। तब तक के लिए हमारे सभी दर्शक बंधुओं को राम राम। और जो भी हमारे दर्शक आज नए जुड़े हुए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें, ताकि उनके जीवन में भी ऐसी कथाएं प्रचलित हो जाएं।